हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, ये जो मैं लेवल्स बता रही हूँ अब आपको, मैंने कल आप लोगों को बताया था। ये 1 आवर का चार्ट है। आप लोग क्या करोगे, हमेशा टाइम फ्रेम बड़ा रख के देखोगे कि, और बैक साइड में जाके ये देखोगे कि पिछली बार कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है मार्केट का जहाँ से मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया था। अब जैसे कि ये देखोगे, यहाँ पे कहीं पे एक ये लेवल था, यहीं से मार्केट ने देखो यहाँ तक की रैली दी थी नीचे डाउन साइड। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पे। और एग्जैक्ट मार्क ये लेवल मैंने ये आप लोगों को बताई थी कि ये बहुत सारी कैंडल हैं। डे कैंडल में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये यहाँ कहीं से, और देखो मार्केट ने ओपन होते ही कल यहाँ से डायरेक्ट इन कैंडल से पहले नीचे आई थी। और जब सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंची तो 480 से, देखो यहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ चार्ट। ये देखो, ये कैंडल थी फर्स्ट कैंडल मार्केट की कल की। देखो पहले यहीं से कहीं से 407 यहीं कहीं से आई थी ना, जो मैं कल आपको दिखा रही थी कि यहाँ कहीं झुंड बना हुआ है कैंडल्स का, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट यहाँ से 417 से कहाँ तक आई थी, 280 तक। तो 100-150 पॉइंट का गैप डाउन दिया था, डाउन आई थी मार्केट। और इंडिकेटर ने भी हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट दिखाया था। तो देखो, इंडिकेटर मैं अभी नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। इंडिकेटर तो आपको सीधा ट्रेड देगा कि ट्रेड यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, लेकिन लॉजिक भी आप लोगों को पता होना चाहिए मार्केट में कि मार्केट काम कैसे करती है। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप ये चीज़ें लॉजिक के साथ सीखो, तो हर एक इंडिकेटर भी समझ आएगा कि वो इंडिकेटर क्यों यहाँ से दे रहा है, क्यों मुझे बैठना है, क्यों यहाँ पे ऐसे लेना है। तो ये सब चीज़ें है ना, हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसी के बेस पे होती है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सेकंड यहाँ से मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं से 465 से ये पूरा लेवल 510 तक का लेवल जो था ये गिरावट के लिए है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए एक लाइन कभी नहीं हो सकती कि एक लाइन आप लगा दोगे कि और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई या फिर कुछ भी। वो एक जोन होता है, उस जोन से मार्केट कहीं से भी टच होकर नीचे गिरेगी। बस वहाँ पे कैंडल कैसे फॉर्म हो रही हैं, कैसे मार्केट चलने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। इसलिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये तो पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ कहीं से। लेकिन क्या इंडिकेटर भी देखो, इंडिकेटर ने भी कल 5 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया था कि यहाँ से अब आप सेल कर सकते हो और वहाँ से मार्केट कितना डाउन आई है। तो यही चीज़ें हैं, इंडिकेटर की हेल्प से आप ट्रेड को पकड़ सकते हो। लॉजिक आपका बड़े टाइम फ्रेम से आपका खुद भी लगा सकते हो। तो अब क्या कर सकती है मार्केट, अब देखो आज का क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होगी 280 के लेवल पे या फिर 300 के आसपास। तो ये अब ये कैंडल का झुंड देखो नीचे बन गया। ये इतनी सारी कैंडल का जो ये लो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे ना, ये लो पॉइंट अब क्या करेंगे, ये लो पॉइंट अब आपको मार्केट का रोकने का काम करेंगे कि मार्केट यहाँ से चल के जब ऐसे ऊपर जाएगी ना, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेंगी मार्केट के लिए और फिर वापस से डाउन साइड आएगी। ये जो इतनी लंबी सी आपको कैंडल दिख रही है ना ग्रीन, ये जितनी तेज़ी से बन रही है ना, मार्केट उतनी ही तेज़ी से नीचे आनी चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट वैसे ही तुरंत इतनी ही बड़ी कैंडल के साथ नीचे आती है। तो आज का दिन अच्छा हो सकता है कि मार्केट पुट साइड अगर निकलती है तो बहुत अच्छा लंबा टारगेट देगी आज। क्योंकि एक बार 280 का ये जो लेवल है ना, ये ब्रेक हुआ और मार्केट आपको यहाँ कहीं दिखने वाली है 24,100 से 24,070 के आसपास, यहाँ कहीं, या फिर ये लेवल लगा के चलो आप 120, 24,100 से 120 के आसपास मार्केट आपको अच्छा टारगेट देगी आराम से 150 पॉइंट का निफ्टी में। यानी कि आप प्रीमियम पे 70 से 80 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हो। लेकिन बाय चांस आप देखते हो कि मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगी, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का भी। क्योंकि जब तक ये 400 के अबव क्लोज नहीं करेगा ना मार्केट, 400 के
आस पास ये जो आई है ना, ये देखो विक से टच होना कोई बात नहीं होती, क्लोजिंग ज़रूरी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लोजिंग ज़रूरी है। विक से तो मार्केट सिर्फ ट्रैपिंग करती है, एसएल लेती है लोगों का, सिर्फ ये काम होगा। इसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है हाई, और इस ये जो बॉडी होती है ना, इनके ऊपर मार्केट की कोई भी कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है, तो ही हम ये मानेंगे कि मार्केट अबव जाए निकलेगी, अभी ऊपर जाएगी। अगर ये यहाँ कहीं से 400 से निकलती है ना, देखो यहाँ कहीं से ये लेवल इसको ब्रेक करेगी तो वापस से यहाँ कहीं तक चली जाएगी। और इसको भी अगर ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज आ जाती है ना 500 के ऊपर, तो मार्केट फिर 600 650 तक चली जाएगी। तो आज का ये लेवल्स है, इनको आप समझ लो। मैंने जो बताया है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं साइडवेज ओपन होती है आज 280 270 या 250 के आसपास भी, थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट करेंगे यहाँ कहीं पे, और वापस से यहाँ से सेल साइड का ट्रेड लेंगे। और अगर वो पहले यहाँ से ओपन होके नीचे जाने लगती है तो देखते हैं कोई अच्छी कैंडल मिलेगी, क्योंकि एकदम से पुट बहुत ऊपर भाग जाएगा। उसका कोई आसपास आने का वेट करेंगे, थोड़ा सा वो डाउन साइड आए पुट अपना, तब उसको बाय करेंगे। क्योंकि एसएल भी तो छोटा लेना ना, इतनी बड़ी कैंडल का हम एसएल नहीं रख सकते, ये दिक्कत होती है। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पॉजिटिव तो है पुट साइड, लेकिन उसका एसएल अगर हम रखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं अब छोटा एसएल देती हूँ आप लोगों को, 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट बस, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रख सकते। क्योंकि अगर एक्सेल हिट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो हमारा पैसा छोटा जाएगा। लेकिन अगर हमने बड़ा एसएल ले लिया तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकंड ट्रेड में छोटा मोटा टारगेट, क्योंकि हम 15 से 20 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेड में हम 30 से 40 पॉइंट का टारगेट लेंगे कि वो हमारा एसएल भी कवर और हम प्रॉफिट में भी आ जाए। ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है कि अगर हम एसएल छोटा लेंगे ना, एसएल छोटा रखो, बिल्कुल इतना एसएल रखो छोटा कि आप उसको एक ही ट्रेड में कवर करके प्रॉफिट में आ जाओ। बस यही ट्रेडिंग है और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग। बस आप लोगों को लेवल्स की समझ और ये सोचना चाहिए कि बस मेरा एसएल जितना छोटा होगा ना, आप अगर 10 बार भी एसएल ले रहे हो और आपका टारगेट एसएल्स को कवर करके बड़ा है ना, तो आप एसएल चाहे कितने भी ले लो, आप तुरंत कवर कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। कल आज से मैं जो इंडिकेटर पे काम करती हूँ उसकी ट्रेड मैं लाइव शेयर करूँगी, कि मतलब कि मैं उसके लाइव बताया करूँगी कि मैंने इस ट्रेड पे क्या सोच के इस सिग्नल पे कैसे ट्रेड लिया, कैसे काम किया। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोगों को भी पता चले कि इंडिकेटर रियलिटी में काम करते हैं। अगर आपका इंडिकेटर सही है ना तो वो काम भी करेगा। अब मैं जो ये इंडिकेटर मैंने बना रखा है ना, ये इतना अच्छा है रियलिटी में, मतलब कि बहुत काम करता है। तो इंडिकेटर के बेस पे अब ट्रेड डिस्कस किया करेंगे। ये मैंने नॉलेज, बेसिक नॉलेज देने के लिए इंडिकेटर को हाइड किया है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग भी इनको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है, इस चार्ट को